यह बात सितंबर 2025 की है। एक लड़की अपने घर से अचानक ही गायब हो जाती है। इसके बाद जो उसके परिवार वाले होते हैं उसको ढूंढने तलाशने की कोशिश करते हैं। जगह जगह उसे ढूंढकर जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। और जब पुलिस होती है उसका एफआईआर दर्ज कर इसके बाद उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी ले लेती है। और फिर जब पुलिस वाले होते हैं उस लड़की के मोबाइल नंबर के आधार पर यह पता लगा लेते हैं कि लड़की कहाँ पर है। पता चलता है कि लड़की यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर चली गई है। इसके बाद उस जगह पर जहाँ पर लड़की रह रही होती है वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जो है कांटेक्ट किया जाता है यहाँ के पुलिस वालों के द्वारा। वहाँ के पुलिस से जब कांटेक्ट करते हैं तो पुलिस वालों से यह बताया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की जो है, यह लोकेशन है, ऐसी ऐसी जगह पर है। उनको भी लोकेशन दिया जाता है पूरा, और वहाँ पर जाकर उसकी जो है गिरफ्तारी कर इनके परिवार वाले इधर से आ रहे हैं, इनको सौंप दी जाए। अब इधर से जो लड़की के परिवार वाले होते हैं 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर वहां पर पहुंचते हैं, और उसके बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है उनके साथ लड़की के पास जाते हैं। लड़की के पास जब पुलिस वाले जाते हैं तो उस लड़की से बातचीत करते हैं कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, एक काम करो, तुम जो है इन परिवार वालों के साथ अपने घर चले जाओ। लेकिन जो लड़की होती है, लड़की बड़ी ही शातिर निकलती है। कहती है ऐसे कैसे मैं इनके साथ चली जाऊंगी, पहले तो तुम वहां की पुलिस को बुलाओ, जो हमारे क्षेत्र की पुलिस है, हमारी लोकल पुलिस, ओसियां थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसके साथ ही मैं जाऊंगी। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि अब करे तो क्या करे। अब जो पुलिस होती है उस लड़की के क्षेत्र की जो पुलिस होती है उससे बात करती है, वहां पर कांटेक्ट कर उससे बातचीत करती है कि लड़की ऐसे ऐसे नखरे दिखा रही है। अब वहां की लोकल पुलिस जो है उसके गांव की 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर वह भी पहुंचती है। जब वह पुलिस पहुंचती है तो वह कहती है अब चलो, लेकिन लड़की अब फिर से बहाना कर देती है। कहती है इसमें लेडीज पुलिस तो आई नहीं है, और जब तक लेडीज पुलिस नहीं आएगी मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। अब पुलिस फिर परेशान हो जाती है। आखिरकार जो पुलिस होती है फिर से फोन लगाती है ओसियां थाने, यानी उस लड़की के गांव की जो पुलिस होती है वहां पर जब फोन लगाया जाता है तो लेडीज पुलिस भी वहां से 1200 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंच जाती है। अब लड़की के पास कोई बहाना नहीं होता है, और आखिरकार जो लड़की होती है उसको जाना पड़ता है, और जो परिवार वाले होते हैं लड़की को अपने घर ले आते हैं। अब जब लड़की घर आ जाती है तो लड़की घर पर रहना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद जो लड़की होती है ईमेल लिखती है पुलिस प्रशासन को, और उसमें वह यह लिखती है कि फला फला मेरा नाम है, फला फला जो यह पता है, एड्रेस है, और जो मेरे परिवार वाले हैं इन्होंने हमें घर में बंद कर रखा है, ना तो खाना देते हैं ना ही पानी देते हैं, और आप जो है मुझे आजाद करा लीजिए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अब पुलिस प्रशासन जब ऐसी ईमेल पढ़ती है, देखती है, तो तुरंत ही उस क्षेत्र के जो एसडीएम साहब होते हैं, जो थानेदार साहब होते हैं, और साथ ही जो उस क्षेत्र के महिला सुरक्षा टीम होती है, सबकी गाड़ियां पहुंचने लगती हैं उसके घर पर। उसके घर पर पहुंचती हैं गाड़ियां, तो सबसे पहले जो महिला सुरक्षा टीम की कर्मचारी होते हैं वह आगे बढ़कर उसका दरवाजा खटखटाते हैं, और दरवाजा खटखटाने के बाद जब उसके परिवार के लोग बाहर निकलते हैं तो उससे पूछते हैं, बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे घर में एक लड़की है जिसका यह नाम है, और उसने ऐसे ऐसे जो है हमें भेजा है कि आप लोगों ने उसे बंधक बना रखा है, ना उसे खाना देते हो ना पानी देते हो, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मेरी मुलाकात करा दीजिए। अब जब परिवार वाले यह बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यह खबर, यह सूचना पुलिस वालों को किसने दिया। लेकिन आखिरकार जब पुलिस बताती है परिवार वालों को तो पता चलता है उनको कि उन्हीं की बेटी ने ही यह सूचना पुलिस को देकर पुलिस को बुलाया है। अब परिवार वाले उन सबको जो है लड़की के पास भेजते हैं। वे लोग जब लड़की के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की पूरा तैयार होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठी हुई है। लड़की जैसे इन सभी को देखती है, अधिकारियों को, तुरंत ही अपना बैग उठाती है, और बैग में कुछ जरूरी कागजात जो होते हैं, साथ ही कुछ कपड़े होते हैं, कुछ और गहने वगैरह, जो कुछ भी उसको रखना उठाना होता है, सब कुछ रख उठाकर तुरंत ही तैयार हो जाती है, और पुलिस वालों से कहती है कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं कहते हैं कि बात क्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, ना ही कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराना है। यह बात सुनते ही जो लड़की की माँ होती है दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। पुलिस वाले करें तो करे क्या, क्योंकि लड़की भी जो है 18 साल के ऊपर थी, बालिग थी, तो वो अपने मर्जी की मालिक हो जाती है। लड़की कहती है कि मुझे इस घर से ले चलो, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। और इसके बाद जो उसकी माँ होती है, उसके दादा जी होते हैं, जो उसके पिताजी होते हैं, सब परिवार के परिवार सबके सब रोना शुरू कर देते हैं। सभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, और इसी बीच कोई इसका जो है वीडियो बना लेता है, और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर जाती है, वायरल हो जाती है। इसके बाद जब
मीडिया वालों को यह खबर मिलती है तो मीडिया वाले जब उस परिवार वालों के पास पहुंचते हैं, वहां उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो उसके लड़की के पिताजी होते हैं बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी जो है बेंगलुरु में मेहनत मजदूरी करने के लिए वहां पर गए हुए थे, वहीं पर रहकर जो है काम धंधा किया करते थे। इसी बीच जो है मेरी बेटी जन्म लेती है और वहीं पर इसको जो है मैं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ। इसके बाद जब यह बड़ी हो जाती है, यह कहती है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी, इसको मैं इंजीनियरिंग कराता हूँ। जब इंजीनियरिंग कर लेती है तो नौकरी की इच्छा करती है। मैं नौकरी के लिए भी इसको हामी भर देता हूँ, कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं है, तुम नौकरी भी कर लो। और इसी बीच जो है वह नौकरी करने लग जाती है। और इसी के बाद जो है कुछ दूरी पर एक गांव से एक लड़के के साथ इसका रिश्ता तय कर देता हूँ। जब इसका रिश्ता तय हो जाता है और इसकी शादी हो जाती है धूमधाम से, शादी हो जाने के बाद ये लड़की जो है अपने ससुराल वालों के नाक में पूरी तरह से दम कर देती है। जो उसकी सास होती है, जो ससुर होते हैं, जो कोई भी परिवार का होता है, रिश्तेदार का, ससुराल का, हर कोई जो है इससे परेशान हो जाता है। और आखिरकार जो ससुराल वाले होते हैं कहते हैं कि बेटा, उसका जो पति होता है बेंगलुरु में रहा करता था, ससुराल वाले कहते हैं कि बेटा तुम जो है यहाँ से अपने पति के पास ही जाकर रहो, हम लोग आपसे परेशान हो रहे हैं। हाथ जोड़कर जो है उसको वहां से भेज देते हैं। वो अपने पति के पास जाती है। जब पति के पास जाती है तो पति भी उससे परेशान हो जाता है। और उसके बाद जब पति होता है वह कहता है तुम जो है अपने मायके ही जाकर रहो। और मायके में जाकर जब रहने लगती है, जो परिवार वाले होते हैं मायके वाले, वह भी परेशान हो जाते हैं। और आखिरकार जो है एक दिन वह लड़की परिवार वालों से कहती है कि मैं जो है अपना कुछ नौकरी करना चाहती हूँ, कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ, और इसके बाद जो है तुम लोगों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो वह उनसे इजाजत लेकर नौकरी के चक्कर में बाहर चली जाती है, लेकिन बताकर जाती है कि मैं बेंगलुरु जा रही हूँ। बेंगलुरु जाती तो है, लेकिन जब बेंगलुरु में वहाँ के जो परिवार वाले होते हैं उसके पता करने की कोशिश करते हैं, उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ नहीं मिलती है और थक हार जाते हैं। तो आखिर में जो है पुलिस का सहारा लेते हैं, पुलिस को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे घटना हो गई है, मेरी जो लड़की है नौकरी के लिए यहाँ पर आई थी लेकिन मिल नहीं रही है। पुलिस वाले जो है एफआईआर दर्ज कर उस लड़की का जो है फोन नंबर लेते हैं और उसी के जरिए उस पता लगता है कि जो लड़की है 1200 किलोमीटर दूर यानी जाना था बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु के बजाय वह पुणे चली जाती है, क्योंकि जब यह नौकरी कर रही थी उसी दौरान एक लड़के के साथ इससे प्यार हो जाता है। तो इसके बाद जो लड़का होता है पुणे चला जाता है, और जब पुणे चला जाता है तो जो लड़की होती है बेंगलुरु तो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह बेंगलुरु नहीं बल्कि पुणे चला गया है जगह छोड़कर, तो वह बेंगलुरु ना जाकर पुणे चली जाती है उसके पास। और उसी के पास जाकर जो है वह लिव इन रिलेशनशिप में उसी के साथ रहना शुरू कर देती है। और उसके बाद जो माता पिता होते हैं उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, तो पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। तब जाकर माता पिता को यह पता चलता है कि लड़की जो है लिव इन रिलेशन में किसी दूसरे के साथ रह रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तब जाकर जो उसका पति होता है उसको भी यह पता चलता है, और इसके बाद जो है इसकी पूरी पोल खुलती है। तो दोस्तों कैसी थी यह कहानी मेरी, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो चाहे कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं कोई नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।